नमस्कार। आज फिर सामाजिक वार्तालाप में आप सभी का नमस्कार है। लाठर विमल यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है LATHARVIMAL और मेरा फ़ोन नंबर है 9416342500। आज कई दिनों के बाद मैं फिर चैनल पर उपस्थित हूँ, क्योंकि कई दिन तक हमारा यहाँ पे एडमिशन का कार्य चला हुआ था, तो टाइम नहीं मिल पाया था। तो चलता रहा बिजी रूटीन, और कई संदेश मुझे चैट्स के दौरान कई मैसेज आए हुए थे, तो उन मैसेज को आज कुछ लेके बैठते हैं। और हमारा एक ग्रुप है, यूट्यूब चैनल का ग्रुप है। डिस्कस करने के बाद फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। आज थोड़ा थोड़ा जवाब हम देते चलेंगे, 1-2 दिन में सारे क्लियर हम कर देंगे, फिर आगे लेते रहेंगे। सामाजिक कहानी में सबसे पहले हम लेते हैं कि हाँ, ये अच्छी बात लगी कि हम उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं कि लोगों तक हमारे संदेश पहुंच रहे हैं। कई दिन पहले, 2-4 महीने पहले या 1-2 महीने पहले, जो भी है, गत दिनों पहले हमने एक घर घर की कहानी में सामाजिक बातचीत के दौरान डाला था कि कुछ, वो पीछे जाके आपने देखना पड़ेगा कि एक पुत्री ने एक हंसता खेलता हुआ परिवार इस प्रकार से अलग अलग कर दिया था और माँ के साथ बड़ा अन्याय किया था। अभी उनके कमेंट्स बड़े तीखे से आए हैं। अच्छी बात है, कम से कम उस बहन ने समझा। तो एक तो उस बहन ने एक वीडियो भेजी है, हमारे को मिली है, कि माँ की इच्छा ये थी कि उनका अंतिम संस्कार उसकी बेटी ही करे, जिस बेटी के पास वो रह रही थी। वो वीडियो हमारे पास आई है कि वो बेटी ही करे। लेकिन ये जानकर हमें बड़ी हैरानी हुई कि वैसे तो इतना काम उन्होंने कर दिया, लेकिन वो अंतिम संस्कार जब इतना कहना पुगा रही थी, तो वो अंतिम संस्कार उसका वहीं पे होना चाहिए था, कि अंतिम इच्छा भी वो पूरी नहीं कर सकी। वैसे तो वो लेगी थी पूरे परिवार से दूर करके उन्होंने उनको। तो वो जब वीडियो हमें भेज रही है, वो वीडियो हमें उन माँ के मुंह से इतना कहलवा रही है। अब ये पता नहीं कि दबाव में कहलवाया जा रहा है माँ से, या फिर क्योंकि देखो 84 साल की माताजी की एज है, तो 84 साल 82 साल तक जब माताजी यहाँ पे 82.5 तक रही है, बार बार वो कह रही है कि 2 साल तक मैंने सेवा की है। 2 साल तो पूरे हुए नहीं थे, अपने मुंह से ही कह रही है कि 2 साल तो अभी आगे होने वाले हैं। तो जब माताजी खुद अपने मुंह से ये कह रही हैं कि मेरा बेटा ये चाहता है कि मेरे पाँव पकड़े आके, और ऐसे बेटे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या रह गया था? क्यों लेके आई गांव में? ये एक प्रश्न उठता है। और यही बातें समाज को बिगाड़ती हैं, यही बार बार गलत संदेश समाज के अंदर जा रहे हैं। तो उस बेटी ने वो उनका अंतिम संस्कार भी वहाँ पे कर देना चाहिए था। एंड द सेकंड पॉइंट, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर एक बात बड़ी ही, मतलब एक, क्या बताऊँ, कहते हुए भी थोड़ी सी मुझे भी एक गिल्टी फील हो रहा है। टेक्निकल युग, इतना साइंटिफिक युग, और कहती है वो बेटी, कहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। और वो बार बार ये पुकार के कहती है कि मैंने अपनी माँ की सेवा ऐसी की है कि मैंने तो उसका उंगली दे दे के गू निकाला है। ओहो हो। अरे, कोई पूछने वाला हो, आज का टेक्निकल एंड साइंटिफिक युग, इतना अनीमा आता है और डॉक्टर कहाँ है? क्या हॉस्पिटलाइज नहीं करवा सकती थी वो? और क्या उसको इतना भी डर नहीं लगा कि इन्फेक्शन, क्या वो माताजी इन्फेक्टेड नहीं हुई होंगी? उस बेचारी की क्या हालत कर दी होगी। कमाल की बात ये भी कर दी, बहुत ही रूह कांपने वाली बात की, रूह कांपने वाली, कि इतना मेडिकेटेड युग होते हुए भी उसने ऐसा माता जी के साथ किया। तो कितना, मतलब अब ये पल कैसे हुए होंगे। इतने घर पे भी ऐसे अनीमाज आते हैं, ऐसे अनीमा आते हैं कि फटाक से माता जी फ्रेश हो जाती। और क्या पढ़ाई की फिर, कमाल है। और क्या वो पढ़ी लिखी हुई, क्या वो बेटी हुई, और क्या वो माँ हुई?
कमाल कर दिया। और चंडीगढ़ जैसे, पंचकुला जैसे इतने बड़े शहर में वो रह रही है, कमाल की बात है। ये भी हमें अच्छी नहीं लगी हमारे पूरे ग्रुप को। तो इन्फेक्शन की भी उसने चिंता नहीं की। फिर वो कहती है कि कहा जाता है कि क्योंकि वो देखा गया है, पूरे गामराम ने देखा था कि माता जी के गले के ऊपर यहाँ पे निशान थे और भी पूरी बॉडी पे निशान थे। तो अब वो कहती है, चिल्ला रही है कि कहने वाला मेरे सामने आ जाए कि गले पे निशान है, तो कहने वाले के गले में पट्टा डालकर और कुत्ते की तरह मैं ऐसे खींचूं कि घसीटती रहूं, और जब तक उसकी जान ना ले लूं तो मैं खींचती रहूं। ये अपने आप में ही सिद्ध हो गया कि अब गले पे निशान थे, तो अब उसका इतना गुस्सा है, तो क्या माता जी के गले में उसने पट्टा नहीं डाला होगा? तो वो निशान कैसे हुए? फिर कहते ये तो बहुत ठीक हो गई थी वो तो, नहीं तो कीड़े चल पड़ते। ये तो निशान खुद भी मान रही है कि निशान थे। तो अब उसका बीपी हाई है, अब भी उसके मन में इतनी मतलब एक उद्दंडता, उग्रता वो भरी हुई है। अब वो बदला लेने के लिए वो है। और पहले भी उसकी ये बातें आई हैं कि माता जी के पहले भी भरे पूरे परिवार में भी देखा गया है कि माता जी को वो बहुत गालियाँ भी देती थी, चुगली भी करती थी, परिवार वाले बताते भी हैं। तो फिर आज तो फिर माता जी के गले पे निशान होना तो लाजमी था। तो ये बात भी अपने आप में ही सिद्ध हो जाती है। अब इतना वो चिल्ला रही है तो इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं होती। लेकिन मैं समाज को एक संदेश ही देना चाहती हूँ, ये तो और तो क्या हो सकती है। अब फिर कहती है कि मेरी सास, मेरी ननद की तो इतनी, हमारे परिवार की तो वो एक इतनी गालियां दे दे के वो किसी को कह रही है कि वो कुत्ती है, हरामजादी है, वो जलती यही है। कौन, किसके पास टाइम है जलने का, किसके पास नहीं है। ये सामाजिक बातें हैं, सामाजिक संदेश हैं। समाज को संदेश पहुंचाना एक साहित्यकार का काम होता है, और शायद उसने साहित्य को पढ़ा नहीं होगा कि अच्छी अच्छी बुक्स लेकर पढ़े तो उसको पता चलेगा कि किस प्रकार से समाज को समाज को सौंपा जाता है, किस प्रकार से समाज में पढ़ा जाता है। तो अकेला या दुकेला, परिवार सबके अपने अपने बंधे हुए होते हैं। फिर अपने परिवार की वो दुहाई दे रही है, फिर दो बात ये भी कह रही है कि मैं हार के भी जीत गई और मैंने मेरी माँ की सेवा की, और मैं अकेली किस प्रकार से हॉस्पिटल में रहती थी, किस प्रकार से घर आती थी। फिर कहती है मेरा और मेरी सास का, मेरे परिवार का, मेरे अंदर तो मेरे ससुराल के संस्कार आए हुए हैं, शुक्र है मेरे मायके के संस्कार नहीं आए। तो क्या मायके के संस्कार, क्या उसकी माँ ने उसको पैदा नहीं किया? यहाँ भी एक हास्यास्पद बात बड़ी पैदा होती है। कमाल की बात यह है, तो जिस जननी ने उसको पैदा किया था उसी के संस्कार उसने नकार दिए। ओके, चलो ससुराल के 30 साल से ससुराल के उसमें संस्कार पैदा हो गए। तो कहती है मेरे ससुराल की बॉन्डिंग मेरे साथ बहुत बढ़िया है, तो फिर अकेली हॉस्पिटल से क्यों आई, क्यों गई, अब वो दुखड़ा क्यों रो रही है? ये बात भी समझ से परे है। मतलब हम एक निचोड़ पे जा रहे हैं इस बात का। अपने आप में क्यों सफाई दे रही है, इतनी क्यों वो कर रही है? अब इस बात के मतलब क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं, ये भी समझ से परे है। अब कहती है कि जून कुछ 21 जून से 13 जुलाई तक के भाई डिस्चार्ज कर दिया था पीजीआई ने। अरे पीजीआई को छोड़ के क्या और हॉस्पिटल नहीं थे कि मैं मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया, एक एक सांस आई बट ठीक आई। अब किसको क्या पता ठीक आई कि ना आई? अपने आप अकेली तो रही, किसको पता किया? क्या उसके बेटे नहीं थे, क्या पोते नहीं थे? और फिर क्यों दिया पता, फिर क्यों लेके आई? यहाँ पे एक हमारी टीम के अंदर मैच्योर्ड पर्सन है, तो मखा भाई यहाँ पे जब माँ ने ये कसम उसको ले ली थी कि यहीं पे मेरा दाह संस्कार किया जाए, तो फिर वो गांव में क्यों लेके गई? अब अपने आप को वो संस्कारित कहती है कि मैं गांव में लेके आई थे। हंसी हंसी में उन्होंने कहा कि 10-20 हज़ार का खर्चा और ना लग जाए इसलिए होशियारी थी और गांव में लेके आ गई। मैं बात तो ये भी ठीक है। तो वहीं पे जब ससुराल की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो वहीं पे उसका दाह संस्कार भी कर देना चाहिए था। ओके, एंड द सेकेंड एंड द लास्ट पॉइंट वो कहती है कि मैंने तो 2 साल के अंदर एंड नॉट कम्प्लीटेड द 2 years, तो कहती है मैंने 2 साल के अंदर डिप्लोमा सा कर लिया। किस चीज़ का डिप्लोमा कर लिया आई डोंट नो, बट पता नहीं क्या डिप्लोमा, जो भी हाउ एनीवे जो भी डिप्लोमा उसने कर लिया,
तो डिप्लोमा हो सकता है उसने ये कर लिया हो कि भाई, क्योंकि वहाँ पे भी सुना जा रहा था कि भाई कोई भी अब अपने बेटी माँ वो जब गली से निकली कि भाई ना लेके जाए, कोई भी बेटी अपनी माँ को नहीं ले जाए। वो वेरी गुड थिंग कि जो जिसका ठिकाना बनाया गया है उसी ठिकाने के ऊपर रहें। सभी घरों में होती जाती रहती है और सीख ये भी होनी चाहिए। तो 2 साल का जब डिप्लोमा कर लिया तो हमारे मन में फिर एक सामाजिक संदेश देने की ये भी हमारे मन में विचार आया कि बहन ने 2 साल माँ को रख के 2 साल तक ये डिप्लोमा कर लिया, तो अब अपनी सास को भी ले आए, सास को भी कुछ टाइम अपने बच्चों को उसकी दादी के साथ रहने दे। क्यों? क्योंकि अपनी माँ को लाके उनको, अपनी माँ को तो उनके पोतों से दूर कर दिया, बेटों से दूर कर दिया, बहुओं को दूर कर दिया, तो अब अपनी सास को ले आए ना। ये प्रार्थना हम फिर गुजारिश करते हैं उस बहन से कि अपनी सास को लाए, कुछ दिन तो लाए या सास के पास जाकर रहे। उनके जो पति हैं वो भी अपनी माँ के साथ रहें, पूरा हंसता पूरा परिवार खेलता रहे। उस पति के भी तो, उसका जो पति है उसका भी तो अपनी माँ के साथ रहने का मन करता होगा, वो भी तो अपनी माँ से पैदा हुआ होगा। जैसे वो बहन बार बार कह रही है, रे भाई तू पछताएगा, याद आएगी एक माँ, एक माँ। वो माँ को वो भी तो पुकार रहा होगा, वो भी तो कितने साल से दूर करे बैठी है अपनी माँ से, उसकी माँ से, उसके अपने पति को। वो भी तो उसकी माँ को लेके आए ना, वो क्यों छोड़ रखी है उसकी माँ? सवाल ये भी उठता है। तो सास को लाए ना, माँ को ले जाए अपने अपने ठिकाने पे। बहनों सब अच्छे लगते हैं। हाँ, एक और बात बहन ने हमारे चैनल को मतलब एक और संदेश दिया है कि पहले बोलना सीख लें, एक्टिंग करना सीख लें। बहन, एक्टिंग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, जैसा बोलना आता है वैसा हम और सुधार करेंगे। आपका ये संदेश हमारे तक पहुंच गया है, बड़ा अच्छा लगा, और बोलने का सुधार और करेंगे। आपका ये संदेश हम लागू करेंगे। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से हमें संदेश देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी सामाजिक वार्ता के साथ, किसी लोकगीत के साथ, किसी और ये किसी बन्नी के साथ, किसी जकड़ी के साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।